अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जिसने पूरी दुनिया के टूरिस्टों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया हुआ है। आज लोग अगर दुबई घूमने का सोचते हैं तो साथ ही उस मुल्क के बारे में भी ज़रूर सोचते हैं। खूबसूरत झीलों, हसीन जजीरों और दिलकश मकामात के साथ साथ ये अय्याशी का भी एक बड़ा मरकज़ माना जाता है। पूरे मुल्क में तकरीबन 8 लाख लोग एड्स जैसे मर्ज में मुब्तला हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाईलैंड की। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फो जीशान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। और आप हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, माजी में उसे सयाम, शायम और अयुथिया के नामों से भी जाना जाता था। ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है। थाईलैंड 1430 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग, चाहे मर्द हों या औरतें, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। मुल्क में महंगाई ना होने के बराबर है और लोग खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ आप किसी शख्स को फारिग बैठा नहीं देखेंगे। हत्ता के कंस्ट्रक्शन के काम में भी औरतें मर्दों के साथ काम करती नजर आती हैं। थाईलैंड की सरहदें शुमाल में म्यांमार और लाओस, मशरक में लाओस और कंबोडिया, जुनूब में खलीज थाईलैंड और मलाइशिया, जबकि मगरिब में बहरा इंडमान से मिलती हैं। समंदरी हुदूद मशरक में वियतनाम और मगरिब में इंडोनेशिया और भारत से मिलती हैं। बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ये दुनिया के जदीद तरीन और मसरूफ तरीन शहरों में शुमार होता है। पूरे थाईलैंड में सबसे ज्यादा कारोबार बैंकॉक में होता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, हर तरफ बाजार और जदीद इमारतें मौजूद हैं। 1960 से 1980 के दौरान इस शहर में तेजी से तरक्की हुई। तालीम, मीडिया और जदीद निज़ाम को फ़रोग़ दिया गया। 8 मेट्रो रेल लाइंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर काम शुरू किया गया और चंद सालों में ट्रैफिक का मसला काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया। पूरे मुल्क में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। लोअर क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। शहरों में मेट्रो का बेहतरीन निज़ाम है और यहाँ की मेट्रो दुनिया के जदीद तरीन मेट्रो सिस्टम्स में शुमार होती है। बैंकॉक शहर का कुल रकबा 1,568 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 83 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से यह थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के मशहूर मकामात में चाओ फ्राया रिवर, वाट बिनचामा बुफ्ट, ग्रैंड पैलेस और दीगर सियाहती मकामात शामिल हैं। थाई लोग आने वाले सयाहों को अक्सर लूटने की कोशिश करते हैं, इसलिए अगर आप यहाँ विजिट करें तो होशियारी से घूमें। किसी भी चीज़ या सफ़र की कीमत मुख्तलिफ लोगों से पूछकर फैसला करें। थाईलैंड की कुल आबादी तकरीबन 6,96,48,000 से ज़ायद है। इनमें 80% थाई लोग हैं, जबकि बाकी चाइनीज़, खमीर और माले नस्ल के लोग आबाद हैं। अगर यहाँ के मज़ाहिब की बात करें तो तकरीबन 94% लोग बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आबाद हैं। थाई ज़बान यहाँ की कौमी ज़बान है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। थाईलैंड की सालाना जीडीपी तकरीबन $1.591 ट्रिलियन है और फीकस आमदनी तकरीबन $22,000 है। थाईलैंड के मशहूर सयाहती मकामात में फोकट, पटाया, फाई आइलैंड और दीगर खूबसूरत जजीरे शामिल हैं। पूरी दुनिया से लोग इन मकामात की खूबसूरती देखने आते हैं। फोकट अपने खूबसूरत जजीरों और साहिलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बाज़ लोग गैर मुल्की सयाहों को महंगी चीज़ें बेचकर धोखा भी देते हैं। थाईलैंड की मशहूर खरीदारी की जगह चातुचक मार्केट है, जहाँ दुनिया की तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। हर साल लाखों सयाह यहाँ खरीदारी करने आते हैं। पटाया सिटी और इसके साहिल दुनिया भर में अपनी नाइट लाइफ, डांस क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और तफरीही सरगर्मियों की वजह से मशहूर हैं। थाईलैंड में हर मौसम आता है। गर्मी, सर्दी, बारिश और बहार सब मौजूद हैं। थाईलैंड के बादशाह महावजीर अलोंगकोरन हैं और मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। यहाँ के लोग अंग्रेज़ी कम जानते हैं, इसलिए बातचीत के लिए गूगल ट्रांसलेट या इशारों का इस्तेमाल मुफीद रहता है। थाईलैंड में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और अजीबो-गरीब खाने भी मशहूर हैं। यहाँ के लोग कच्ची सब्जियाँ और समंदरी जानवर भी खाते हैं, इसलिए हलाल और हराम का ख्याल रखना ज़रूरी है।
बैंकॉक में मौजूद नेशनल म्यूजियम जुनूब मशरकी एशिया के बड़े म्यूजियम्स में शुमार होता है, जहां थाई तहजीब और तारीख को महफूज किया गया है। थाईलैंड में बुद्धमत के मंदिर हर जगह नजर आते हैं। लोग जूते उतारकर और सर ढांपकर एहतराम के साथ मंदिरों में दाखिल होते हैं और इबादत करते हैं। वॉट अरॉन और दीगर तारीखी मंदिर दुनिया भर में मशहूर हैं और लाखों लोग उन्हें देखने आते हैं। थाईलैंड की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। सड़कों, साहिलों और होटलों के बाहर हर तरफ तफरीही सरगर्मियां नजर आती हैं। थाईलैंड की 60% आबादी शहरों, जबकि बाकी 40% देहात में रहती है। मुल्क में तालीम और सेहत का निज़ाम नॉर्मल है। बहुत से लोग थोड़ी तालीम हासिल करने के बाद कारोबार या मुख्तलिफ कामों में लग जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 लाख लोग एड्स जैसे मरज में मुब्तला हैं। थाईलैंड का कॉलिंग कोड +66 है, जबकि इंटरनेट डोमेन .th है। यहाँ ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर की जाती है और ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है। मुल्क की मईशत इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स और सबसे बढ़कर टूरिज्म पर कायम है। थाईलैंड में 38 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 10 इंटरनेशनल है। थाई एयरवेज दुनिया की मशहूर और बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी पठान भी थाईलैंड में मौजूद हैं, जिनके कारोबार और खानदान वहीं आबाद हैं। थाईलैंड की मशहूर डिश पेड थाई है, जो फ्राइड राइस, नूडल्स, अंडे, सब्जियों, मछली या गोश्त के साथ तैयार की जाती है। थाई लोग 6ठी सदी से 11वीं सदी के दौरान चीन से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। आज भी थाईलैंड में चाइनीज मंदिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ की सकाफत पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ के लोग निहायत नर्म मिजाज, खुश अखलाक और मुस्कुराते रहने वाले होते हैं। इसी वजह से थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल यानी मुस्कुराहटों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क में रहने वाले लोग अपने बड़ों का बहुत एहतराम करते हैं और छोटों से मोहब्बत से पेश आते हैं। यहाँ सलाम करने का तरीका भी मुनफरिद है, जिसे वाई कहा जाता है, जिसमें दोनों हाथ जोड़कर सर को हल्का सा झुकाया जाता है। थाईलैंड के लोग अपनी रिवायात और तहजीब को आज भी बड़ी अहमियत देते हैं। जदीद तरक्की के बावजूद यहाँ के लोग अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। शादी ब्याह, त्योहारों और मजहबी तकरीबात में लोग रिवायती लिबास पहनते हैं। ख़वातीन रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जबकि मर्द भी खास त्योहारों में रिवायती लिबास इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बाजार दिन रात खुले रहते हैं। रात के वक्त लगने वाली मार्केटें सनाहों के लिए खास कशिश रखती हैं। इन बाजारों में खाने पीने की अशिया, कपड़े, ज्वेलरी, हाथ से बनी चीज़ें और मकामी तोहफ़े फरोख्त किए जाते हैं। थाईलैंड के लोग कारोबार में काफ़ी माहिर समझे जाते हैं और सयाहों से दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं। थाईलैंड में खाने को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर चावल, नूडल्स, समंदरी ग़िज़ा और मसालेदार खाने पसंद करते हैं। थाई सूप, ग्रिल्ड फिश और मुख्तलिफ किस्म के नूडल्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सड़कों के किनारे लगे फूड स्टॉल्स यहाँ की खास पहचान है, जहाँ ताज़ा और गर्म खाना हर वक्त दस्तयाब रहता है। यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी तेज़ रफ्तार है। बड़े शहरों में लोग सुबह से रात तक मसरूफ़ रहते हैं। बैंकॉक जैसे शहरों में जदीद इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी सड़कें तरक्की की निशानी हैं। इसके बावजूद देहाती इलाकों में आज भी सादा ज़िंदगी गुजारी जाती है, जहाँ लोग खेती बाड़ी और माहीगीरी से अपना रोज़गार कमाते हैं। थाईलैंड दुनिया के मशहूर तरीन सयाहती ममालिक में शुमार होता है। हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क की खूबसूरती देखने आते हैं। यहाँ के नीले समंदर, सफ़ेद रेत वाले साहिल, सरसब्ज पहाड़ और खूबसूरत जजीरे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। फाई आइलैंड, करबी, सामुई और फोकट जैसे जजीरे दुनिया भर के सयाहों में बेहद मकबूल हैं। इन मकामात पर लोग समंदर में दाकी, कश्तीरानी और डाइविंग का लुत्फ उठाते हैं। पानी इतना साफ होता है कि समंदर के अंदर मौजूद रंग बरंगी मछलियां भी साफ नजर आती हैं। थाईलैंड में सिर्फ साहिल ही नहीं, बल्कि खूबसूरत जंगलात और आबशारें भी मौजूद हैं। शुमाली इलाकों में वाक़े चियांग माई और चियांग थाईलैंड की हुकूमत सयाहत को बहुत अहमियत देती है। इसी वजह से यहाँ होटलिंग, ट्रांसपोर्ट और तफरीही मकामात का निज़ाम काफ़ी बेहतर बनाया गया है। यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया की बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में शुमार होता है। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया की मजबूत मईशत रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है। आज यहाँ जदीद सनतें, बड़ी कंपनियां और मजबूत कारोबारी निज़ाम मौजूद है। थाईलैंड की मईशत में सबसे बड़ा किरदार टूरिज्म अदा करता है। हर साल आने वाले करोड़ों सयाह इस मुल्क की आमदनी में इजाफा करते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट,
शॉपिंग सेंटर्स और तफरीही मकामात सब सयाहत से वाबस्ता हैं। इसके अलावा थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों के परजाजात, कपड़े और ज़रई मसनूआत भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ चावल, रबड़, नारियल और मुख्तलिफ फल बड़ी मिकदार में पैदा किए जाते हैं। थाईलैंड दुनिया के बड़े चावल बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। बैंकॉक मुल्क का सबसे अहम कारोबारी मरकज़ है। यहाँ बड़े बड़े बैंक, कंपनियां और बैनुल-अक़वामी इदारे मौजूद हैं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन सड़कों की वजह से कारोबार करना निस्बतन आसान समझा जाता है। थाईलैंड में नौजवान नस्ल कारोबार की तरफ ज़्यादा राग़िब है। बहुत से लोग छोटे कारोबार शुरू करके अच्छी आमदनी हासिल करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी यहाँ तेज़ी से मकबूल हो रही है। मुल्क में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहें मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। यही वजह है कि थाईलैंड आज एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।